नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और एक बार मैं फिर से मुखातिब हूँ आप सबके साथ एक शानदार और जानदार सेशन लेके, जहां पे आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। यस, क्लास 10th का सबसे टफ माना जाने वाला चैप्टर वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है जो है आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन में। तो आज हम एक शानदार ट्रिक के साथ, एक फॉर्मूले के साथ समझेंगे कि किस तरीके से आप लोग विद इन मिनट्स आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो क्लास शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और समझते हैं पहले ट्रिक क्या है। देखो, जब भी आपके पास प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैं कंप्लीट होल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, चाहे आप 10th क्लास की बात करो, 11th क्लास की बात करो, 12th क्लास की बात करो, या फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन में भी इसका यूज होता है। कहीं पे भी जब भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप मेरे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और वो ट्रिक क्या है आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जब भी किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हो तो आपको ये ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है? टोटल 4 स्टेप आपको बच्चों फॉलो करने हैं हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। मतलब ये जो आपका ट्रिक है, इसमें टोटल कितनी स्टेप्स है? आपकी टोटल 4 स्टेप्स है। तो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करना है वन बाय वन। आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, मतलब पहले जो है उसको पहले करना है। अगर मैं इन चारों स्टेप्स की बात करूं तो बच्चों, पहली स्टेप है आपको ये चेक करना है कि आपको जो आइडेंटिटी दी है, जो फॉर्मूला दिया है, फिर जो क्वेश्चन दिया है, उसमें अगर कोई कॉमन टर्म है तो आपको उस कॉमन टर्म को पहले ही बाहर कर लेना है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आसान बनता चला जाएगा। यानी कि पहले स्टेप में बच्चों आपको क्या करना है, उस जो फॉर्मूला दिया है या क्वेश्चन दिया है उसमें कॉमन को खोजना है, कॉमन टर्म को बाहर निकालना है। सेकंड अगर स्टेप की मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, यानी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो। पहला आपका साइन और कोस में है, यानी कि आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1, ये वाली आइडेंटिटी चेक करो। सेकंड आप लोग क्या कर सकते हो, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी चेक करो। थर्ड में आप क्या करोगे, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाली आइडेंटिटी आप लोग देखोगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले आपको चेक करना है कि आपके गिवन फॉर्मूले में, गिवन क्वेश्चन में, गिवन एक्सप्रेशन में क्या कहीं पे कोई कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म है तो ले लो, नहीं है तो आप लोग मेरी स्टेप नंबर 2 को फॉलो करोगे। कोई आइडेंटिटी बन रही है इन तीनों में से तो आपको इन तीनों में से उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना है, यानी कि ये होगी आपकी सेकंड स्टेप। आप लोग क्या कह सकते हो, ये कौन सी स्टेप है आपकी सेकंड स्टेप, और ये वाली कौन सी थी आपकी फर्स्ट स्टेप थी। अब इसके बाद बात आती है कि सर हमने कॉमन कर लिया, फॉर्मूला भी लगा लिया। अगर ये दोनों लगे तो लगा दो, नहीं लगे तो आपको थर्ड स्टेप के ऊपर जाना है। आपको जो आपका एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देना है बच्चों इनटू साइन एंड कोस। मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, आप साइन में और कोस की टर्म में पूरे फंक्शन को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कहीं पे आपका tan दिया हुआ है तो आप उसको साइन और कोस में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मान लो आपको कोट दिया हुआ है तो आप लोग कोट को कैसे लिखते हो, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर मान लो आपको सीकेंट दिया हुआ है तो जैसे मैं सीकेंट की बात करूं तो आप लोग क्या कह सकते हो, 1 अपॉन कोस थीटा। तो इस तरीके से जितने भी आपके एक्सप्रेशन है, सभी एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कोस में। तीनों स्टेप बाय स्टेप लगाते चलो, जोन सी लगती है वो लगाओ और हर एक लाइन में जाते टाइम लगाओ। और इनको अप्लाई करने के बाद आपका काम बचता है, जो बेसिक चीज होती है जो हर आदमी करता है, वो है आपका अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या होता है सर, अलजेब्रा का मतलब है कि आप लोग प्लस माइनस, बेसिकली प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजों को अप्लाई करते हैं। जहां पे आप लोग एलसीएम भी लेते हो, एलसीएम सेपरेट भी करते हो, फॉर्मूलाज भी अप्लाई करते हो, ये सारा कार्यक्रम जहां पे करते हो ना बच्चों, वहां पे ये 4 स्टेप मिलके आपके प्रत्येक एवरी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अगर आप केवल और केवल इन चारों स्टेप को फॉलो करते हो बिल्कुल सिस्टम से, तो 4 से 5वीं लाइन, 5 लाइनें मैक्सिमम है, 5 लाइन तक में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा, हम एक एक क्वेश्चन को आइए बोर्ड की हेल्प से, बोर्ड के ऊपर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे कितना इजीली हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कर पाते हैं।
तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और समझने की कोशिश करते हैं एक एक क्वेश्चन को कैसे आप इन 4 स्टेप्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। तो आपकी एनसीईआरटी का पहला जो क्वेश्चन है बच्चों यही है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसको हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार से राइट हैंड साइड ले लेते हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको एक साइड लेनी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। अब आपको राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा और उसका कंप्लीट का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। पहली स्टेप क्या है बच्चों, आपको कॉमन लेना, कोई टर्म कॉमन नहीं है ना कोई आइडेंटिटी बन रही है ना। अब थर्ड स्टेप क्या थी, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, तो इजीली हम लोग इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए ध्यान से, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है और कोट को क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसका क्या दिया हुआ है कंप्लीट का बच्चों होल स्क्वायर दिया हुआ है। सेकंड इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, इससे आगे करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका 1 माइनस कोस थीटा और इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। न्यूमिनेटर का भी होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या कह सकता हूं मैं आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर भी कोस है और नीचे भी कोस है, तो मैं साइन को कन्वर्ट कर सकता हूं कोस में। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। ये वाला आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। अगर मेरे को ओनली साइन निकालना है तो ये पॉजिटिव टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी में लगा सकता हूं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आप डेफिनेटली लगा सकते हो। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस लिख सकता हूं, तो बस इसको यहाँ पे पुट करना है इस वाली वैल्यू को। और ऊपर वाले स्क्वायर का मतलब क्या है, ये ऊपर वाली टर्म 2 बार है मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा और मल्टीप्लाई बाय कितना है 1 माइनस कोस थीटा। नीचे वाली टर्म को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में नीचे कितना आ गया आपका 1 प्लस कोस थीटा। उम्मीद करता हूं आपको आपका राइट हैंड साइड मिल गया होगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे आप लोग इस सिंपल स्टेप को फॉलो करके बच्चों इजीली कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। जैसे अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो ये वाला है, ठीक है। इसी को भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं आपका कि मैंने कौन सा साइड लिया है, आपका लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या करूं, मैं इसको लिख देता हूं बस फटाफट से। ये क्या है, कोस ए अपॉन कितना है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या दिया हुआ है, ऐड करना है आपको 1 प्लस साइन ए और अपॉन में बच्चों कितना दिया हुआ है आपका कोस ए। बस इसको क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना है 1 प्लस साइन ए और नीचे मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका कोस ए। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर है और प्लस में कितना बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व कर लो बस। कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2ab। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना है आपका कोस ए। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, एक 1 ऑलरेडी है तो कितना हो गया टोटल 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 और आगे क्या है आपका, आगे है 2 साइन ए और नीचे क्या बच गया आपका, नीचे बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू में बच्चों कितना दिया हुआ है आपका कोस ए। अब ऊपर में आप 2 कॉमन कर लो, अगर 2 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना दिया हुआ है आपका कोस ए। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इस टर्म को कर दो आप लोग
कैंसिल, यानी कि ये क्या बच गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कोस ए, और ये 1 बाय कोस ए आपका सीकेंट होता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आपके पास क्या बच गया 2 सीकेंट है, और एब्सोल्यूट ये आपका कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फटाफट से लिख दो कमेंट बॉक्स में यस। आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो अब चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा लेंथी है लेकिन एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 3rd क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट 3rd स्टेप से हम लोग सोल्व करेंगे। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है tan थीटा, अपॉन में कितना दिया हुआ है 1 माइनस में कोट थीटा, और प्लस में कितना दिया हुआ है आपका कोट थीटा, अपॉन में कितना दिया हुआ है 1 माइनस में tan थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, कन्वर्ट कर दो फटाफट से। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, अपॉन में क्या लिखा जा सकता है cos थीटा, अपॉन 1 माइनस में cos थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका sin थीटा। क्लियर, प्लस का साइन है, कोट थीटा को क्या लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, साइन को tan को क्या लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम ले लो, ऊपर वाली को छेड़ना मत। ये कितना हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब नीचे वाली टर्म का एलसीएम कितना आ गया आपका sin थीटा। अब क्या है आपका sin थीटा अपॉन में देखो sin थीटा, ये sin थीटा यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बन गया sin थीटा माइनस में cos थीटा, प्लस का साइन है, ऊपर क्या है cos थीटा, अपॉन में कितना है आपका sin थीटा, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका cos थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका cos थीटा माइनस में sin थीटा। अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे बच्चों, यहाँ पे ये आपका cos थीटा माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है। अगर मैं केवल और केवल माइनस कॉमन कर लूं तो दोनों टर्म्स कॉमन हो जाएंगी और मैं इनको बाहर ले सकता हूं। यानी कि अगर मैं माइनस कॉमन करता हूं तो ये तो क्या बन गया आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इस टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूं, ऊपर क्या है आपका, ऊपर है आपका sin थीटा और नीचे क्या है आपका sin थीटा माइनस में cos थीटा। क्लियर, और प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया माइनस, क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। मल्टीप्लाई टर्म तो चेंज हो ही गई है, ऊपर क्या है आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस में कितना है बच्चों आपका cos थीटा। क्लियर, आई होप कि यहां तक हो गया होगा। अब ये साइन और साइन क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है आपका cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस में cos थीटा, और माइनस का साइन है, ऊपर क्या बन गया है आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। यहां तक क्लियर। ये वाली टर्म बच्चों दोनों में से कॉमन कर लो, अगर दोनों में से ये वाली टर्म कॉमन होगी तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप लोगों ने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया आपका कोस थीटा। ओके डन। और माइनस में यहाँ पे क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या बच गया साइन थीटा। अब करना क्या है बच्चों, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बाहर वाली टर्म को मत छेड़ना। ये क्या दिया हुआ साइन थीटा माइनस में कितना दिया हुआ आपका कोस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ साइन इंटू कोस, यानी कि साइन थीटा इंटू में कितना आ गया आपका कोस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ऊपर चला गया तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये वाली आइडेंटिटी आप लोग यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली पे। यानी कि ये क्या दिया हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में कितना आपका कोस थीटा। अब यहाँ पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब आगे करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। क्लियर। और अपोन में बच्चों कितना है, अपोन में है साइन थीटा इंटू में कितना आपका कोस थीटा। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी कैंसिल। अब आगे क्या बचा आपका बचा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और अपोन में कितना बचा है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, यानी कि ये क्या बन गया 1 प्लस में कितना बच गया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहीं पे मैं एलसीएम सेपरेट कर लेता हूं, दोनों के नीचे लिख दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा
और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो बच्चों 1 बन जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका सीकेंट थीटा, और प्लस में कितना है आपका 1। ये देखो आपका यही है राइट हैंड साइड। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांठ बांध के चलो, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से बना के जाना। थोड़ा सा बच्चों लेंथी पड़ सकता है, लेकिन है बहुत आसान। चारों स्टेप्स का मैं यूज करके बना रहा हूं, आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। चले, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो चलो आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4th क्या, ध्यान से देखो, यहां पे इसने क्लियरली लिखा हुआ है। वैसे अगर आपको नहीं पता चले तो भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को अलग अलग बच्चों सोल्व करना है। कैसे करना मैं कारण भी बता देता हूं। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लेके चल रहा हूं, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में बच्चों कितना दिया हुआ है सीकेंट ए। कन्वर्ट कर लो फटाफट से। 1 अपॉन सीकेंट को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस ए, और नीचे कितना है 1 अपॉन कोस ए। बस ऊपर ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया आपका कोस ए, तो ये क्या बन जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन में कितना है 1 अपॉन कोस ए। बच्चों कोस ए से कोस ए क्या हो गया कैंसिल, यानी कि कितना आ गया 1 प्लस कोस ए। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम आगे फर्दर और सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब इस ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमको राइट हैंड साइड लेना है। अब राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। 1 का स्क्वायर करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, एक बार प्लस में होएगा और एक बार माइनस में होएगा, दैट्स इट। और नीचे क्या है आपका 1 माइनस कोस ए। अब बच्चों ये वाली टर्म से ये क्या हो जाएगी कैंसिल, कितना हो गया आपका 1 प्लस कोस ए। ये कौन सी साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड सोल्व की मैंने, ये वाली आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेल की, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो आप लोग क्या कह सकते हो हैंड्स प्रूव्ड। देखा कितना आसान था। अब चलते हैं आगे पार्ट नंबर 5th की तरफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको लास्ट में लूंगा, ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है आसान, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, दैट्स व्हाई हम इसको स्किप करके अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी आपको अंडर रूट में p/q की फॉर्म मिले तो आपको आंख बंद करके रेशनलाइजेशन कर देना है, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आइडेंटिटी में, किसी भी एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे क्या करना है इजीली आप लोग कर सकते हो, दैट्स इट। अब देखो कैसे करना है, ये आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, बच्चों अपॉन में कितना दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या, नीचे वाली टर्म को प्लस करके यहाँ पे कर देंगे, माइनस है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करना, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर हो गया, 2 बार आ गया, तो आप लोग क्या कह सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप सभी को पता होता है कोस स्क्वायर, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 1 प्लस साइन ए का तो होल स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर ए। अब ये भी रूट से बाहर आ जाएगा इसके स्क्वायर से, और ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब इसका क्या करना है एलसीएम सेपरेशन, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, यानी कि 1 अपॉन कोस ए प्लस में आप लोग क्या कह सकते हो साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा आपका कोस ए। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है आपका सीकेंट ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है आपका tan ए। यही आपका राइट हैंड साइड है, अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको दिखेगा। बहुत आसान, विद इन मिनट्स आप लोग इसको क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। अब चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेना, पहली स्टेप लगा दो, ऊपर से साइन कॉमन कर लो। अगर ऊपर से साइन कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है आपका नीचे से कोस अगर कॉमन करते हो तो क्या बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब आपको एक आइडेंटिटी देता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। अगर आप लोग लिखते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ये भी कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, यानी कि ये भी cos 2 थीटा और ये भी cos 2 थीटा। अब बस इसकी जगह पुट कर दो आप लोग, जैसे ही पुट करोगे तो आपका बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ऊपर वाले की जगह भी cos 2 थीटा, नीचे वाले की जगह भी cos 2 थीटा, और ये हो गया कैंसिल
क्या बच गया बच्चों आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये क्या होता है आपका टेन थीटा। और आई होप कि यही है आपका राइट हैंड साइड। इजी, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। कैसे करना है ध्यान से समझो। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। यहां पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दो बस, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि आप लोग साइन स्क्वायर a प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर a और प्लस में 2 इंटू साइन a इंटू कोसिकेंट a बन गया। प्लस में सेम यहाँ पे बनेगा कोस स्क्वायर a प्लस में सीकेंट स्क्वायर a और प्लस में 2 कोस a इंटू सीकेंट। अब आप सभी को पता सीकेंट और कोस एंटी होते हैं और कोसिकेंट और साइन एंटी होते हैं, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, 2 यहाँ पे बच गया और 2 यहाँ पे बच गया, कितना बच गया 4। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 और 1 कितना हो गया आपका 5। बचा कितना आपका, बचा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता कोसिकेंट और सीकेंट को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस में कोटो स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। 1 और 1 2 और 5 ये कितना हो गया 7 प्लस में कितना बन गया आपका कोटो स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बन गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं यही आपका राइट हैंड साइड होगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान बच्चों, सिंपल, नो हेडेक। चारों स्टेप फॉलो करो दिल से, आप डेफिनेटली सोल्व कर सकते हो। अब ऐसे ही हमने कितने क्वेश्चन बना लिए आपके, 8 बना लिए, 10 क्वेश्चन सारे हैं। चलो आगे चलते हैं, अब निपटा देते इस एक्सरसाइज को। कैसे है ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी आपको अलग अलग से सोल्व करना है। जैसे कोसिकेंट है, कोसिकेंट को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को एज इट इज रख दो बस, और नीचे कितना है बच्चों आपका 1। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। साथ में कितना है सीकेंट, सीकेंट को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस ए, माइनस में कितना आ जाएगा कोस ए बाय 1। बस यहाँ पे ले लो बच्चा एलसीएम, यहाँ पे कितना हो गया आपका साइन ए और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कितना है आपका एलसीएम कितना आ जाएगा कोस ए। यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बस अब क्या करना है आपको, ये 1 माइनस साइन क्या होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ गया आपका साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना है आपका कोस ए। एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक साइन बच गया और एक क्या बच गया आपका कोस बच गया। तो ये क्या बन गया साइन ए इंटू कोस ए। अब इससे आगे क्या करना, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 10, 10 को क्या लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन में कितना है आपका कोस ए। कोड को क्या लिखा जा सकता है कोस ए अपॉन साइन ए। बस एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम लोगे तो नीचे कितना है आपका साइन ए इंटू में कितना है आपका कोस ए। तो क्या बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। ये कितना होता है आपका 1, यानी कि क्या बन गया 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया आपका साइन ए इंटू में कितना आ गया आपका कोस ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी रिजेंबल होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड किसके इक्वल आ गया आपका राइट हैंड के। इट मींस हैंस प्रूव्ड, आप लोग कह सकते हो। सिंपल है, चले आगे, चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन है, देखो 1 प्लस 10 क्या होता है बच्चों आपका सीकेंट स्क्वायर होता है और 1 प्लस कोट क्या होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर होता है। हो गया सोल्व। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, सीकेंट को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब इसको पलट दो, यानी कि 1 बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए बाय 1। और इसका मतलब क्या है, आप लोग एलसीएम ले सकते हो कोस स्क्वायर ए, सॉरी मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर क्या है आपका साइन स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस 10 होता है क्योंकि दोनों टर्म्स 10 ही है, तो क्या बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को चारों स्टेप्स के मेथड से सोल्व करके दिखाया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, इस सेशन को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी एजुकेशन वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। जब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।